जय गुरुदेव, जय गुरुदेव आदेश। मैं माँ मातली मुरारी फाउंडेशन का सदस्य फिर आपके सामने माँ मातली मुरारी चैनल के मंच पर आरती के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए। आरती को आरात्रिका अथवा आरार्तिक और नीराजन भी कहते हैं। और जो पूजा के अंत में आरती की जाती है, पूजन में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। जैसे स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीन क्रियाहीन यत पूजनम हरे सर्व संपूर्णता में तिथि कृते नीरांजने शिवे। कहा गया है कि पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन यानी कि आरती कर लेने से उसकी सारी पूर्णतया आ जाती है। कहने का मतलब है कि पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी अगर आरती कर ली जाती है तो उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। आरती में पहले मूल मंत्र, जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उस भगवान को मूल मंत्र से पूजा किया जाता है। जिस मंत्र किया जाता है उसको हम मूल मंत्र, बीज मंत्र कहते हैं। उसके द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए, जिससे आप कहते हो ध्वनि के साथ में शंख, घड़ियाल आदि महावाद्यों की ध्वनि तथा भगवान का जय जयकार करके शब्द के साथ शुद्ध पात्र में घृत से या कपूर से विषय संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। जैसे साधारण तौर पे 5 बत्तियों से की जाती है आरती, इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। और एक साथ या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। कुमकुम, अगर कपूर, चंदन, रुई और घी, धूप की 1, 5 या 7 बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बाजे बजाते हुए आरती करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आरती सभी को करनी चाहिए पूजन के बाद। और वैसे भी आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरी जलयुक्त शंख से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत से आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं। 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाना चाहिए। यथार्थ से आरती पूजन के अंत में इष्ट देव की प्रसन्नता के हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ साथ उसका स्तुवन और गुणगान किया जाता है, इसलिए आरती की जाती है। तो हो सकता है कि संक्षिप्त में समझ में नहीं आए, तो अगर किसी को आरती और बुक का वो है तो आरती संग्रह की बुक लेकर उस आरती संग्रह की बुक पे वो करवानी चाहिए। बस मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैंने जो भी बताया है वो अपने सोच से और उससे बताया है, इसलिए उसमें भी कोई गलती है, त्रुटि होगी तो मुझे
क्षमा करना। जय माता दी।